आज दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्राइंगल। इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। देखिए दोस्तों, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम दो साइड बोलें ए बी, तो ये बेस और परपेंडिकुलर के बाद ये जो हाइपोटेन्यूज बनता है ना एच, ये किसके बराबर होता है? ये स्क्वायर रूट ऑफ बेस और हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम बोलें इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का ट्राइंगल हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल से हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्राइंगल, ये जो 3-4 सेट दिए हुए हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कैसे? अब देखिए, फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले इन तीनों साइड जो भी दी हुई है इनका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ साइड्स, ठीक है ना। साइड्स का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 25 का स्क्वायर होता है 625। अब देखना है क्या दो साइड का स्क्वायर बराबर है तीसरे साइड से। देखिए, तो जो दो छोटी साइड हैं, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी साइड है वो तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। तो मान लेते हैं ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या 49 प्लस 576 इसके बराबर आता है? ये आता है 625। 625 इज इक्वल टू 625। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रिपलेट है, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या करता है? ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ये ट्रिपलेट क्या बनाता है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल ये बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम बोल सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट पे देखिए, सबसे पहला फंडामेंटल क्या था? स्क्वायर ऑफ साइड्स निकालिए। कैसे निकालेंगे स्क्वायर ऑफ साइड्स? 3 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या आने वाला है? 3 3 9। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। 6 का करेंगे 36। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 64 की है। तो इसका मतलब 9 प्लस 36 का अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए? 64 मिलना चाहिए। देखें ये कितना आता है? 45 इज इक्वल टू 64। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट क्या है? नॉट फॉर्म राइट एंगल्ड, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंपल है, पहले स्क्वायर ऑफ साइड्स करना है हमें। स्क्वायर ऑफ साइड में क्या करेंगे? 50 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 2500। फिर 80 का स्क्वायर करेंगे 6400। 100 का स्क्वायर करेंगे 100। ठीक है। अब ये देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। अब इन दोनों का सम देखिए, 6400 2500 क्या निकल के आता है? इन दोनों का सम निकलेगा दोस्तों आपका 0 0 5 + 4 9 6 + 2 8। ये इसका सम निकलेगा। क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये जो ट्रिपलेट है नॉट फॉर्म राइट एंगल्ड, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाता है, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। स्क्वायर ऑफ साइड्स, साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, क्या मिलेगा? 13 का स्क्वायर करेंगे 6। 13 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा? तो 13 का स्क्वायर आता है आपका 169। 12 का स्क्वायर करेंगे 144। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ही है। तो इन दोनों का एडिशन देखिए क्या आता है? 169 आता है, वो बराबर है 169 के। ये इसके बराबर, अगर ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट है, ये क्या है? ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाता है, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।